प्रोजेक्ट्स ईआरपी सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। प्रोजेक्ट्स ईआरपी सॉफ्टवेयर के सीरीज में आज हम देखने वाले हैं हाउ टू रिकॉर्ड सेल ऑर्डर इन प्रोजेक्ट्स ईआरपी पोर्टल। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट्स ईआरपी को यूज करने के लिए आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है और टाइप कर देना है projectserp.com। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा वेबसाइट आपको दिख जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉगिन का, आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपने अभी तक अपना आईडी नहीं बनाया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो रजिस्ट्रेशन के वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना आईडी डाल देंगे। जैसे ये मैंने अपना आईडी ले लिया है। आईडी के बाद नीचे पासवर्ड डाल देना है और पासवर्ड डालने के बाद हमने ईआरपी सेलेक्ट कर लिया और क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने लॉगिन पर क्लिक किया हमारे सामने प्रोजेक्ट्स ईआरपी का डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब अगर आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको सेटअप कंप्लीट करना होगा, तभी आप डेटा एंट्री, मास्टर या फिर रिपोर्ट्स देखने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने सेटअप कंप्लीट नहीं किया है तो आप डेटा एंट्री पर जाकर एंट्री नहीं कर सकते। सेटअप कैसे करना है अगर आपको ये जानना है तो सेटअप के वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, डेटा एंट्री, रिपोर्ट्स और मास्टर। मास्टर के अंदर जितने भी वन टाइम मास्टर होते हैं जैसे आइटम, अकाउंट, आइटम ग्रुप, बैंक डिटेल्स, जीएसटी रेट, लोकेशन, ये सारे हमने एक बार मास्टर के अंडर दिया है। आप मास्टर में जाकर ये सारे एंट्री वन टाइम कर सकते हैं। अभी हम सेल ऑर्डर कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सेल ऑर्डर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो सेल्स ऑर्डर कस्टमर के ऑर्डर को ऑफिशियली रिकॉर्ड करने, आइटम डिटेल्स कंफर्म करने, इन्वेंट्री मैनेज करने, टाइमली डिलीवरी इंश्योर करने, एक्यूरेट बिलिंग और ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए जरूरी होता है। सबसे पहले हमें डेटा एंट्री पर क्लिक कर देना है, फिर सेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको सेल ऑर्डर का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ काफी सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी जिसे हम फील कर लेंगे। जैसे ऊपर कस्टमर का पार्ट है, जैसे कस्टमर का नेम क्या है, कस्टमर का ऑर्डर नंबर, इसके बाद कस्टमर ऑर्डर डेट, जॉब नंबर। यहाँ डाल देंगे टैक्स मोड आइटम वाइज और ऑर्डर वाइज। ये 2 तरीके के हैं। आइटम वाइज का मतलब है हर एक आइटम के साथ, जैसे बहुत सारे अलग अलग आइटम होते हैं, उनके टैक्स अलग अलग होते हैं, तो हमने आइटम के साथ जो टैक्स रेट को मैप किया हुआ है वही रेट अप्लाई होगा। और अगर हम ऑर्डर वाइज लेंगे तो ऑर्डर वाइज का मतलब है कि एक बार हम जितना भी टैक्स अप्लाई करना चाहें वो सारे आइटम को ऐड करने के बाद नीचे हम इकाई टैक्स रेट ले सकते हैं। यहाँ से हम टैक्स लेंगे तो टैक्स रेट हम यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे कि हमें कितना टैक्स लेना है, लेकिन ये टैक्स रेट तभी इनेबल होगा जब हम इसको ऑर्डर वाइज करेंगे। चलिए इन्हें 1 बाय 1 फिल कर लेते हैं। जैसे हम एक कस्टमर ले लेते हैं, राहुल ट्रेडर्स। राहुल ट्रेडर्स के हमने 2 अकाउंट बनाया है, ई के लखनऊ से हैं और एक गोरखपुर से। राहुल ट्रेडर्स अलग अलग जगह से हैं तो आपको दिख जाएंगे कौन से किस लोकेशन के हैं। तो हम यहाँ पर जैसे राहुल लिखेंगे हमारे पास दोनों अकाउंट दिख जाएगा। किस लोकेशन से हमें ऑर्डर मिला है तो मैंने लखनऊ ले लिया। ऑर्डर नंबर डाल देंगे, डेट ले लेंगे, फिर जॉब नंबर हमने डाल दिया। जैसे राहुल जी हैं तो R20 डाल दिया। जॉब नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो हर ऑर्डर का अलग अलग होता है। टैक्स मोड ऑर्डर वाइज और आइटम वाइज आप समझ गए होंगे। इसको हम ऑर्डर वाइज ले लेते हैं। अब हम नीचे आइटम ले लेंगे। जैसे एयर कंडीशनर हमने ले लिया, इसमें 2 मॉडल हैं, हेवेल्स और वोल्टास। मैंने हेवेल्स ले लिया। फिर क्वांटिटी ले लेंगे। आइटम ऐड करते टाइम जो रेट हमने मैप किया था वो ऑटोमेटिकली रेट ले लिया। अगर आपको रेट चेंज करना है तो यहाँ पर आकर आप रेट को चेंज भी कर सकते हैं। अब डिलीवरी कब करना है वो डेट ले लेंगे। फिर डिस्काउंट देना है तो दी सकते हैं, नहीं देना है तो हम छोड़ देंगे। पैकिंग फॉरवर्डिंग का कोई चार्ज लग रहा है तो वह परसेंटेज यहाँ पर डाल सकते हैं। के अलावा और भी कोई अदर चार्ज है तो नीचे ये सारे ऑप्शन है, जैसे ट्रांसपोर्ट का, इंश्योरेंस का, ये सारे चार्जेस आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने आइटम को ऐड कर दिया और दूसरा कोई आइटम है तो ऐड मोड पर क्लिक करके हम दूसरे आइटम को भी ऐड कर देंगे। इसे नेक्स्ट हमने ले लिया कूलर। फिर कूलर का मॉडल ले लेंगे, जैसे यहाँ मीडियम साइज ले लेते हैं। अब क्वांटिटी ले लेंगे, फिर डिलीवरी डेट डाल देते हैं। अब हम निश फुटर पार्ट को फिल कर लेंगे। जैसे यहाँ स्टेशन आ गया, ये हमने लखनऊ लिया था तो हमने लखनऊ ले लिया। कंसाइनी सेम रहेंगे तो हम इस पर क्लिक कर देंगे।
यहाँ सेंट्रल टैक्स लग रहा है तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा सेंट्रल ले लेगा। अगर अपने स्टेट के हैं तो लोकल और अदर स्टेट के हैं तो सेंट्रल। टैक्स कितना लेना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये 2 आइटम है तो दोनों आइटम पर 12% टैक्स हमने सेलेक्ट कर दिया है। ये IGST 12% ले चुका है। अब यहाँ हम बिजनेस टू बिजनेस है तो B2B ले लेंगे, या अगर बिजनेस टू कस्टमर है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हैं। फ्रेट का अगर कोई अमाउंट आपको डालना है तो यहाँ अमाउंट डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो आप छोड़ सकते हैं। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट का भी है, इंश्योरेंस का भी है। कितने दिनों की वारंटी रहेगी तो हम 6 महीने ले लेंगे। पेमेंट टर्म अगर डालना है तो यहाँ से डाल दीजिए, जैसे 7 डे आफ्टर डिलीवरी। अब यहाँ से हम सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए ट्रांसपोर्ट का डिटेल हमने नहीं डाला है तो यहाँ ट्रांसपोर्ट डाल देते हैं, फायर सेव कर देंगे। देख सकते हैं सेव सक्सेसफुल हो चुका है। अब अगर हमें नया सेल ऑर्डर बनाने हैं तो ऐड कर देंगे, नहीं तो यहाँ से एग्जिट कर देंगे। अब रिकॉर्ड देखने हैं तो रिपोर्ट में जाएंगे। रिपोर्ट के अंदर सेल्स का ऑप्शन है और सेल्स में सेल ऑर्डर पर जाएंगे। यहाँ से हम रिपोर्ट देख सकते हैं कि हमारे पास कितने ऑर्डर पेंडिंग है, जिस पे हमें काम करना है। ये लेटेस्ट ऑर्डर हमारा है राहुल ट्रेडर्स का 17 जून 2026 को, जिनका लोकेशन लखनऊ है। जॉब नंबर आ गया इनका R20। स्टेटस क्या है इस पर जाएंगे तो यहाँ से आपको पेंडिंग बता देगा। जैसे नीचे वाले स्टेटस D है तो D का मतलब डिस्पैच लिखा हुआ है, ये इनके पास चला गया और इनका पेंडिंग वैल्यू भी 0 है। लेकिन इस आइटम का टोटल वैल्यू जो है वह पेंडिंग वैल्यू भी आपको दिख जाएगा। डिटेल पर जाएंगे तो कुछ और भी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। जैसे यह आइटम का डिटेल्स आ गया। AR अगार इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर सेल इनवॉइस बना रहेगा तो इसका सेल इनवॉइस भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में सेल इनवॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे वह हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।